अब यहाँ पर है कक्षा 9वीं अध्याय 10 और ये है हीरोन का सूत्र। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझेंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र को हीरोन नामक गणितज्ञ ने दिया था। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप को समझते हैं। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका क्या कहलाया, परिमाप। और इसको यदि हम भाग कर दें, 2 से बटे में कर दें, तो ये क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। इसको किससे लिखा जाता है, एस से। माने तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना है। हीरोन का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, जहां यस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, और ए बी सी का मतलब है त्रिभुज की भुजाएं। अब इस सूत्र का उपयोग कहाँ करना है, जब हमको ऊंचाई ज्ञात करना हो, केवल तीनों भुजाएं दी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। फिर इसका उपयोग चतुर्भुज में भी हम कर सकते हैं। यदि किसी चतुर्भुज को विकर्ण द्वारा 2 त्रिभुजों में बांट दिया जाए तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कैसा कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये छोटा सा पाठ है, अब इसमें देखते हैं विकल्प वाले प्रश्न। हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल में प्रयोग किया जाता है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में। फिर यहाँ पर यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो अर्ध परिमाप एस होगा, ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2। हीरोन का सूत्र है इसमें, हाँ, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये पूरा रूट समझना है इसको, कोष्टक लगा है माने पूरा रूट। हीरोन का सूत्र कब उपयोगी होता है, जब हमको 3 भुजाएं की माप दी हो, है ना। यदि भुजाएं 3 4 5 हो तो अर्ध परिमाप क्या है, इनको जोड़ के आधा कर देना। 4 3 7, 7 5 12, 12 का आधा कितना होता है, 6। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 6। क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी इसमें, सेंटीमीटर में स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर, जो भी हो वर्ग इकाई में होता है। हीरोन का सूत्र किस गणितज्ञ ने दिया, तो हीरोन ने। चतुर्भुज क्षेत्रफल हीरोन से कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण से 2 त्रिभुजों को बना करके। फिर यहाँ यस बराबर 10 है, ए बराबर 6 है, तो एस माइनस ए क्या होगा, तो माने 10 में से 6 घटा देना है, 4। कितना हो जाएगा, 4। हीरोन सूत्र में वर्गमूल किसका लिया जाता है, तो इसका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका वर्गमूल लेते हैं। अब यहाँ खाली स्थानों को देखते हैं। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का खाली स्थान निकालने में क्षेत्रफल निकाल। अर्ध परिमाप को खाली स्थान से दर्शाते एस से। अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हीरोन का सूत्र होता है खाली स्थान एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन का सूत्र तब उपयोगी होता है जब क्या ज्ञात ना हो, ऊंचाई ज्ञात ना हो, तब हम इसका उपयोग करेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग खाली स्थान कहलाता है, परिमाप। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। चतुर्भुज का हीरोन से हल करने के लिए उसे खाली स्थान में बांटते हैं, 2 त्रिभुज में बांटते हैं। एस माइनस बी का अर्थ है अर्ध परिमाप में से भुजा बी को घटाना। हीरोन का सूत्र में अंतिम चरण निकालना होता है वर्गमूल। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अर्ध परिमाप, ये क्या है, हीरोन का सूत्र, ये क्या है, परिमाप। क्षेत्रफल माने वर्ग परिमाप, वर्ग इकाई, और यस का मतलब अर्ध परिमाप। 3 भुजा माने हीरोन का फार्मूला लगेगा। चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभाजित करेंगे। अंतिम चरण में क्या निकालना हो, तो वर्गमूल। हीरोन एक क्या थे, गणितज्ञ। ऊंचाई नहीं दी हो तो हम हीरोन के फार्मूला करेंगे। अब हम सत्य सत्य वाले प्रश्नों को देखते हैं। हीरोन का सूत्र वृत्त के लिए उपयोग होता है, असत्य है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी पूरे के बट्टे 2 है, सत्य है। हीरोन सूत्र में वर्गमूल लिया जाता है, सत्य है।
यह सूत्र तब उपयोगी है जब ऊंचाई ज्ञात हो, असत असत है। ऊंचाई यदि ज्ञात हो तो आधार गुणे ऊंचाई निकल जाएगा, न ज्ञात हो तब हम ये लगाते हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, सत्य है। चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटकर हिरोन लगाया जा सकता है, सत्य है। परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी है, सत्य है। अर्ध परिमाप का दो गुना होता है, अर्ध परिमाप परिमाप का दो गुना होता है, आधा होता है। हिरोन गणितज्ञ थे, सत्य है। हिरोन में सूत्र एस माइनस बी एस माइनस सी आता है, सत्य है। अब एक वाक्य प्रश्नों को देखते हैं। हिरोन का सूत्र किसके लिए उपयोग किया जाता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने। अर्ध परिमाप क्या है? परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस सी बटे दो। हिरोन का सूत्र कब फार्मूल उपयोगी होता है? जब तीनों भुजाएं दी हों त्रिभुज की। फिर क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग इकाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हिरोन से कैसे निकालते हैं? उसे दो त्रिभुजों में बांट के। एस का प्रतीक है अर्ध परिमाप। हिरोन कौन थे? एक प्राचीन गणितज्ञ। हिरोन का सूत्र का अंतिम चरण क्या है? वर्गमूल निकालना। एस माइनस ए का अर्थ है अर्ध परिमाप से भुजा ए को घटाना। अब इसके प्रश्नावली के मान को देखते हैं और इसको निकाल के देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड में आगे स्कूल लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखते हैं इसके संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? 180। तो यदि हम इसकी एक भुजा निकाल लें, थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, ये सीधे सूत्र से निकाल दिया है, लेकिन इस सूत्र से न करके हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो 180 और 180 बटे कितना हो गया? 3। अर्ध परिमाप, हाँ 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 90 हो गया एस का मान। और इसमें जो ए का मान होगा, बी का मान होगा, सी का मान होगा, ये तीनों बराबर भुजा होती हैं। 180 में 3 का भाग कर देंगे, कितना हो गया? 60। अब ये सूत्र लगाओगे तो ये होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ऐसे यहाँ पर रूट एस का मान कितना हुआ? 90। फिर ये 90 माइनस 60, फिर यहाँ 90 माइनस 60, और ये क्या हो गया? 90 माइनस 60। हिरोन से निकालना इसलिए, बाकी इसका तो सूत्र होता है। अब ये अंडर रूट कितना हो गया? 90 गुणे इसका क्या हुआ? 30 गुणे कितना हुआ? 30 गुणे कितना हो गया? 30। इस 90 को भी लिख देते हैं 3 गुणे 30, है ना? 90 को क्या लिख दें? 3 गुणे 30। हाँ, तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 गुणे 30 सब यहीं पर लिख देता हूँ। 3 गुणे 30, एक जोड़ा और दो जोड़ा, तो मानिए यहाँ पर एक 30 निकला और एक 30 निकला, और रूट 2 अंदर बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 900 रूट 3 वर्ग इकाई। ये सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर। इसको देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। ए का मान कितना है? 18। बी का मान कितना है? 10। और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 42। तो यहाँ यदि ए और बी का मान रख दें, यहाँ 18 10 और सी बराबर कितना हो गया? 10 सी बराबर 42। तो सी बराबर 42 में से 18 10 28 घटा देंगे तो कितना हो गया? 14। इस तरह से सी का भी मान पता हो गया। अब यस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो गया? 2। तो 42 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर हिरोन का सूत्र हम लगाएंगे और इस सूत्र को करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अंडर रूट क्या है? एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें मान रखते हैं। एस का मान कितना है? 42। तो यहाँ 42 माइनस 18, 42 माइनस 10, 42 माइनस 14। इसमें ए बी सी और एस का मान रख देना है और इसको हम अब तोड़ते हैं। जैसे 42 है तो 42 नहीं लिखते हैं, 6 सत्ते 42 होता है, माने इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसके अंदर 42 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 24। नहीं, हाँ 24 बचा।
तो 24 लिख देता हूँ, ये 24 गुणे 42 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 और 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब इनको सभी को हम और गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, ये तो 42 का हो गया। 24 का तो 2 गुणे 2 ये 8 हुआ, 8 त्रिक 24 होता है ये। 32 का है तो 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 28 का हो जाएगा तो 4 7 28 होता है, 2 दूनी 4 और कितना हो गया, 7। अब इसमें हम जोड़ा गिन लेते हैं कितने दो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो यहाँ पर 1 2 बच जाएगा ये, अभी इसको रहने देते हैं। तो 10 हैं, तो 10 के लिए हम यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 ठो 2 लिख देंगे। अब 3 कितने हैं, 1 और ये 2, तो 1 ठो 3 लिख देंगे। 7 कितने हैं, 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुणे में हो गया 7, अंडर रूट में क्या बचेगा, 2। इस तरह से यहाँ पर हम गुणा करके और इसका मान निकाल देंगे। तो हल करने का तरीका आपको समझना है। अब इस प्रश्न को देखेंगे, एक ही सूत्र है, आपको तरीका भर आना चाहिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 15 है। उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो जब भुजा अनुपात में दी हो तो हम उसको x लगा के लिखते हैं, 12x, 17x और 25x। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप के बराबर होगा, ये 540 लिख दिए। यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो 54x 540 हो गया। x का मान निकालेंगे तो 540 बटे 54 10 आ गया। अब जो हम ये मान निकाले थे तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, जैसे 12x है तो 12 दहम 120, 17x है तो 17 दहम 170 और 25x है तो 250। ये एक का मान a हो गया, b हो गया, c हो गया, इस तरह से। अब हम इसका परिमाप, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 540 तो पहले से दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हो, नहीं सीधे लिख दे सकते हैं, 270 हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। इसमें मान रख देंगे यस का, ये सारा मान रख देंगे। मान रखने के बाद इस तरह से, तो यहाँ तो गुणा कर दिए हैं, गुणा करने के बजाय इसको तोड़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और यदि गुणा भी करना है तो ये 15 दूनी 30 और 27 तिया 81, बाकी शून्य है, वो तब भी सरल है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। और यहाँ कितने शून्य है, जितने 2 2 4 2 6 हैं, 6 हैं तो 3 शून्य लिख देंगे। तो इस तरह से 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ a का मान, b का मान और c का मान, ठीक है, तीनों का मान कितना है, बराबर। यदि हम a प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है। समद्विबाहु दो भुजा है, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 12, माने a बराबर b बराबर कितना हो गया, 12। लेकिन परिमाप कितना दिया है, 30, माने a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 30। तो a और b का मान हमको पता है, तो 30 में से a और b का मान घटा देंगे, -12 तो इसको घटाएंगे तो हमको c का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पढ़ लेना है, समद्विबाहु है, समबाहु नहीं है, ठीक है। समबाहु होता तो सभी बराबर होते। अब यश जो है परिमाप का आधा होता है, तो 30/2 माने कितना हो गया, 15। परिमाप तो दिया है 30। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये हीरोन का सूत्र लगा दिए, एस का और ए बी सी का मान हम रख दिए। मान रखने पर ये रूट के अंदर इतना आ गया। अब यहाँ ये 3 है और वर्गमूल ये 9 हो गया मान लो, तो 9 कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार। ये 3 त्रिकाई 9 और 9, तो 1 9 बाहर, अंदर रूट क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो केवल आपको इसमें हीरोन का सूत्र याद रखना है, उसी से सवाल आएंगे, तो समझ लेना है इसे।